भगवान कहते हैं कि जो मेरा बन करके जीता है उसकी रक्षा मैं मां बन करके करता हूं। पिता से औलाद के ऊपर मां का ध्यान ज्यादा होता है। इसलिए तो कहा गया है कि बेटे को पहली तनख्वाह मिले वो पापा के हाथ में नहीं, वो मां के हाथ में हो। अब पापा लोग सुन रहे होंगे तो मुंह लटकेगा। मां के हाथ में, मां से कई गुना ज्यादा अधिकार संतान के, पिता से कई ज्यादा गुना अधिकार बच्चे के ऊपर मां का होता है। पिता तो हमारा 9 महीने के बाद जानता है कि लल्लू मेरा है, लेकिन मां तो हमें 9 महीने पहले से जानती है। जब उसके पेट में आते हैं वो तब से जानती है कि बेटा मेरा है। हमारे लिए कितने कष्ट सहन करती है। मां के उपकारों से तो कोई ऋणित नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने ये नहीं कहा कि पिता बन के मैं रक्षा करता हूं। पिता तो इतना, कभी तो कनपटी सेक देता है जोर से, बड़ी पिटाई करता है, लेकिन मां पुचकारती है, छाती से लगा लेती है, पापा को लड़ने को तैयार हो जाती है। क्या तुम्हारा स्वभाव कभी सुधरेगा? वो डांट और लगाती है। भले ही पापा कुटाई कर दे, लेकिन वो बोलने से हिचकती नहीं। मां तो मां ही है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है मां बनकर के मैं उसकी रक्षा करता हूं। तो ऐसे प्रभु को मत बुलाइए, ऐसे परमात्मा से जुड़ करके रहिए। संत वाणी कहते मां ही पार्थ पिपाश्रत्य ये पिस्यु पाप यो नवः श्रियो वैश्या तथा शुद्रोपी यान्ति या पराम गतिम। कोई भी हो, यहां तक कहा कि यदि कोई चांडाल भी है और परमात्मा की शरण में आ गया है तो भगवान उसको भी अपना लेते हैं। यह उनकी बहुत बड़ी विशेषता। वो बड़े दयालु हैं, बहुत बड़े कृपालु हैं। एक मैसेज में लिखा है, बहन अंजलि सिंह ने लिखा है, सुन लो बच्चों के पापा जी कान के डपोले खोल के। सही लिखा है। योसिता भगवान कहते हैं कि देवियां इसलिए श्रेष्ठ हैं, ये अपने पति के हित में, अपने पति के हित में, यहां तक कि अपने पियर को भूल जाती हैं। अपने पति के हित में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती हैं। अपने पति की उम्र बढ़ाने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि साल भर इतने व्रत करती रहती हैं कि गिनने वाला भी भूल जावे। इसलिए देवियां अति श्रेष्ठ। ऐसा ये संत वाणी ग्रंथ में अद्भुत बात कही गई है। भगवान कहते हैं धरती की वो देवियां हैं जिनके माध्यम से उनके पुरुष मेरे चरणों तक आए हैं। केवट की कथा आप सुनते हैं। केवट की घरवाली की वजह से ही केवट भगवान राम के चरणों तक पहुंचा। तो इस धर्म को आगे बढ़ाने में हमारी पूज्य मातृशक्ति का बहुत बड़ा